हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम हिंदी सब्जेक्ट जो कि डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आता है। सब्जेक्ट का क्या नाम है? हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 घंटे का आपको पेपर दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका जो होगा क्वेश्चन पेपर होगा। सारे क्वेश्चन आपको अनिवार्य कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो 5 है। और क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो हर एक क्वेश्चन के हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, समान नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका आएगा, जब हम आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा साप्रसंग व्याख्या के बारे में। साप्रसंग व्याख्या मतलब आपकी किताब में से आपको एक छोटा सा जो पैराग्राफ होता है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, वो पैराग्राफ की आपको साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। साप्रसंग व्याख्या से यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ये बताना है कि पैराग्राफ में क्या बताया गया था, जो राइटर है वो क्या बताना चाहता था। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, 10-10 नंबर के आपको 3 पैराग्राफ यहाँ पे लिखने हैं। 30 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पैराग्राफ को कवर अप नहीं करेंगे, आप लोग चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट चांसेस ये होते हैं कि पैराग्राफ जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में अथवा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे हमने ऊपर बात करी, क्वेश्चन नंबर 1 में वो वाला भी था, उसके बाद चाहे तो आप वो वाला कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, काम में हो जाता है। फिर खा आता है आपका, खा में आपको 2 दिए गए हैं, या तो ये वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपकी किताब में दिए गए जो चैप्टर्स हैं उसमें से कहीं ना कहीं पोर्शन में से मतलब छोटा सा पार्ट उठा के आपको यहाँ पे दिया गया है। गा आता है, गा में आपको चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, ये वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपके बारे में। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको कवर करके जाइए। इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन या डायरेक्ट यही पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, आप इसको पढ़ के जाइए, आपको एग्जाम में आप अच्छा करके आएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें पूछा गया है, कबीर ने अपने दोहों में आडंबर और अंधविश्वास का विरोध किया। पाठ्यक्रम आधारित दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए आपकी किताब में कबीर के दोहे दिए गए हैं। ठीक है, उन दोहों में आपको ये बताना है कि उन दोहों का यूज करके आपको ये बताना है कि भाई कबीर ने आडंबर और अंधविश्वास को किस प्रकार बताया है, उनका विरोध किस प्रकार से किया है। ठीक है, कबीर ने जो दोहे लिखे हैं, ठीक है, उन दोहों में आडंबर और अंधविश्वास का विरोध किया गया है। तो आपकी किताब में जो दोहे बताए गए हैं उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अथवा में आपको देखने को मिलता है, सूरदास की कविता में कृष्ण लीला की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, सूरदास की जो कविता है उसमें कृष्ण लीला की जो विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। लगभग आपका हर एक क्वेश्चन ही 15-15 नंबर का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका 30 नंबर का देखने को मिलेगा, बचे हुए आपके क्वेश्चन जो है वो आपको 15-15 नंबर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। यहाँ पे पूछा गया है, बिहारी का श्रृंगार चेतना पर प्रकाश डालिए। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, बिहारी की जो श्रृंगार चेतना है उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या डालना है, प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अथवा में आपको देखने को मिलता है, राइसो के सपूत कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। यहाँ पे आपको प्रतिपाद्य लिखना है, मतलब कविता में क्या बताया गया था, कवि का क्या मतलब है, कवि क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, राइसो के जो सपूत है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जो बीत गया सो बीत गया कविता की प्रासंगिकता पर विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया जो कविता है, पता नंबर क्या ये क्वेश्चन है, इस कविता की जो प्रासंगिकता है मतलब रिलेवेंस है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि भाई वो कितनी रिलेवेंस है, कितनी वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी। जीवन से किस बात, जैसे ये नाम से पता चल रहा है, जो बीत गया सो बीत गया, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वो बीत चुका है। तो उसी बात को लेकर कि उसकी कितनी प्रासंगिकता है उस कविता की, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये वाला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में आपको देखना मिलता है कि उनको प्रणाम कविता का सार लिखना है। पूरी कविता का क्या सार है वो आपको यहाँ पे बताना है। उनको प्रणाम कविता है उसका क्या सार है वो ये बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे कई सारे टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक में से किन्हीं दो के ऊपर आपको टॉप जो है टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, एक 8 नंबर का है, एक आपका 7 नंबर का है। फिर पहला आता है, तुलसीदास का साहित्य परिचय। तुलसीदास का साहित्य परिचय आपको लिख सकते हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की कविता की आप विशेषताएं बता सकते हैं। बीती विभरी जगरी जगरी की जो कविता है उसका आप सार बता सकते हैं, या फिर भावनी प्रसाद मिश्रा का साहित्य परिचय आप दे सकते हैं। ठीक है, 4 टॉपिक देंगे, कोई भी 2 टॉपिक जो कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए वो आप 2 टॉपिक यहाँ पे लिख सकते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर, हिंदी कविता मध्यकाल और
आधुनिक काल के बारे में क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? इनको आज अच्छे से कवर करिए, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आप प्रिपेयर करिए, ठीक है? आप सारे क्वेश्चन्स जो इसमें दिए गए हैं, उनको प्रिपेयर करके जाइए, एक बार पढ़ के जाइए, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? आप लोग अच्छा आंसर लिख कर आएँगे, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को चेकआउट करिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज़ आपके लिए अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।